नमस्ते दोस्तों। आज से 400 साल पहले फ्रेंच के फेमस साहित्यकार वॉल्टेयर ने खूब कहा है, डॉक्टर वो लोग हैं जो हमें दवाई देते हैं जिसके बारे में उनको कम पता होता है। जिस शरीर के लिए वो दवाई देते हैं उसके बारे में तो उनको और भी कम पता होता है, और जिस बीमारी के लिए वो दवाई देते हैं उसके बारे में तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता। दोस्तों, एक बार की बात है, मिस्टर इंडिया बगीचे में बहुत तेज भागत रही। अचानक उकरे सामने एक सांप आ जाला और वह उके देखकर घबरा जाला और उके दिल का दौरा बढ़ जाला। उका इस खराब हालत में देखकर एक डॉक्टर उसके पास आ जाला और उका टेस्ट कराइला। टेस्ट करने पर डॉक्टर को पता चलल कि दिल का दौरा बढ़ने से उका ब्लड प्रेशर बढ़ गई लवा। डॉक्टर उका सजेस्ट कैलस कि उका जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोली लेवे के पड़ी। दोस्तों, मिस्टर इंडिया बहुत पजल है। क्या आप उनको सजेस्ट कराइला कि वह ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जिंदगी भर लेवे का पड़ी या ना पड़ी? दोस्तों, मिस्टर इंडिया की ही तरह आज से 20 साल पहले मेरी मदर की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा, और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझसे बिना पूछे, बिना ज़्यादा बात किए मुझे कुछ टेस्ट रिकमेंड कर दिए और मुझे जिंदगी भर के लिए ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरयूसिमा, एनएसिड्स और हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन चालू कर दी। मेडिसिन चालू करते ही मेरी हालत पहले से बहुत खराब रहने लगी और मुझे बहुत गर्मी लगने लगी और मैं हमेशा घबराहट में रहता था। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाकर उसको बताता था कि मैं बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे टेस्ट दिखा के यही बोलता था, तुम्हारे टेस्ट तो बिल्कुल ठीक है और रेंज में है, इसलिए अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं अक्सर सोचता था कि मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पता है या इस ब्लड टेस्टिंग मशीन को मेरे बारे में पता है। अगर वो बता रही है कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक फील नहीं कर रहा, तो मैं किसकी सुनूं, अपनी या उस मशीन की? बाद में जब मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को दिखाया तो उससे मुझे पता चला कि मेरी सारी परेशानी का कारण है स्ट्रेस और स्मोकिंग। उसकी मदद से मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज किया और ज्यादातर मेडिसिन को छोड़ने में कामयाब रहा। इस चार्ट में मैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों को एक साथ कंपेयर करूंगा। दोस्तों, इस चार्ट का पहला पॉइंट है किसी भी तरीके की फिजिकल इंजरी, जैसे कि हड्डी का टूटना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना। इस सब के लिए सिर्फ आपको एलोपैथिक मेडिसिन का ही इलाज करवाना है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इस चार्ट का दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी। किसी भी तरीके की इमरजेंसी जिसमें शायद पेशेंट की जान को खतरा हो, उस केस में हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना चाहिए। इमरजेंसी में मेरे केस में मेरे वाइफ को पेट में बहुत दर्द हुई और मैं उसको पास वाले क्लिनिक में ले गया। वहां जाते ही डॉक्टर ने हमें बहुत डरा दिया और सजेस्ट किया कि मेरी वाइफ को अभी के अभी एडमिट करना होगा और उसकी सर्जरी करनी होगी। इसमें काफी पैसे लगने थे, मगर पैसे के अलावा हम बहुत डर भी गए थे। जब हमने सेकेंड ओपिनियन लिया तो हमें पता चला कि वो एक नॉर्मल इन्फेक्शन है। दोस्तों, अगर हम मकान बनाते हैं तो चाहे कॉन्ट्रैक्टर कितना भी समझदार क्यों ना हो, हमारे ओपिनियन के बिना वो परफेक्ट हाउस नहीं बना पाता। अगर हम मकान के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, तो अपने शरीर के लिए कैसे किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं? आपकी जैसी भी हालत हो, किसी भी ऑपरेशन या दवाई को लाइफ टाइम खाने से पहले उस डॉक्टर का सक्सेस रेट और उस मेडिसिन के बारे में ज़रूर पता कीजिएगा। यहाँ पर मैं डॉक्टर की बेइज्जती करने के लिए नहीं, बस थोड़ी सी नॉलेज और सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कह रहा हूँ। दोस्तों, इस चार्ट का तीसरा पॉइंट है फीवर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें फीवर क्यों होता है? ए, हमें मारने के लिए, बी, हमें ठीक करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी बैक्टीरिया और वायरस को नहीं मार पाती तो वो फीवर के जरिए अपना टेम्परेचर बढ़ाकर उसको खत्म कर देती है। दोस्तों, अगर आपका आंसर बी है तो हमेशा फीवर में आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लीजिए, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बनी होती है और बीमारी को जड़ से खत्म करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली जा सकती है। इसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वह बॉडी में अननेचुरल तरीके से फीवर को ख़त्म करती है और बीमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। अगर आप फीवर को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो फीवर के ऊपर बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वो मेरे कोर्स के दूसरे वीडियो में भी अवेलेबल है। दोस्तों, इस चार्ट का चौथा पॉइंट है पेन। हमें अक्सर लगता है कि पेन हमारी दुश्मन है, मगर पेन हमारी दुश्मन नहीं, हमारी टीचर है। बचपन में जब आप छोटे थे तब आप कोई भी काम गलत करते थे, पेन के द्वारा ही आपको पता चलता था कि आपको उस काम को रिपीट नहीं करना। अगर पेन ना होती तो बचपन में आप आग में हाथ डालते और आपका हाथ जल जाता और आप उसको कभी वापस ही ना निकालते। पेन हमारी बॉडी का रीसेट बटन है। वो हमें बताती है कि हम फिजिकली, इमोशनली कुछ ना कुछ चीज खराब कर रहे हैं और हमें उसको सुधारना चाहिए। मगर हम चीज़ों को ठीक करने की वजह पेन किलर खाते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी की नसें अनसेंसिटिव हो जाती हैं। यह बात सब जानते हैं कि एलोपैथिक पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर आप अपने आसपास देखें तो कई लोग पेन किलर्स खाने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि पेन उनसे सहन नहीं होती और वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना ही उसको खाते रहते हैं।
डॉक्टर्स खुद उनको बहुत गुस्सा करते हैं कि ऐसे तो उनकी किडनीज ही फेल हो जाएंगी। मगर दर्द में इंसान डॉक्टर की सुनेगा या अपनी दर्द को कम करेगा? मेरे सजेशन में आपको जब भी कोई पेन हो तो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन ही लें। इसका लॉन्ग रन साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले नहीं है या बहुत कम है। पेन किलर्स की ही तरह आप स्लीपिंग पिल्स के लिए भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन को ही प्रेफर कीजिए। दोस्तों, इस चार्ट का 5वां पॉइंट है लाइफ टाइम डिजीजेस। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार ओमी विद की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वह एक क्लिनिक पे जाता है। क्लिनिक के बाहर लिखा होता है, अपना इलाज अंग्रेजी डॉक्टर से करवाइए। डॉक्टर सनलाइट, मैं जिंदा रहूंगा ना? तुम्हें किसने बोला मेरा नाम सनलाइट है? आपके कैबिन के बाहर लिखा था, इंग्लिश डॉक्टर सूर्य प्रकाश। मैं हूँ इंग्लिश डॉक्टर, मगर मेरा नाम हिंदी है। अच्छा डॉक्टर सूर्य प्रकाश, मैं जिंदा रहूंगा ना? आज इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मेडिसिन चाहिए। रोटी तुम सरकार से मांगो, मेडिसिन हम ले आए हैं। अब मुझे आपसे कब तक मिलना है और इस मेडिसिन को कब तक खाना है? अब जब तक तुम जिंदा हो, चाहे सूर्य देव को कभी भी मिलना या मत मिलना, या खाने को खाना या मत खाना, मगर मुझे मिलते रहना और मरते दम तक इस मेडिसिन को खाते रहना। और हाँ, मेरी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपने लाइफ टाइम डिजीज की मेडिसिन को खाना चालू कर दिया है तो आप उसको कभी भी विदाउट कंसल्टेंसी मत छोड़िएगा। मगर अगर आपने कभी भी किसी नई मेडिसिन को चालू करना है तो उसके लिए आपको उस बीमारी के बारे में अच्छी तरह पता करना चाहिए, इंटरनेट से, किताबों से। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही चालू कीजिए, क्योंकि एक बार भी अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन को खाना चालू कर दिया तो लाइफ टाइम तक आपको उसको खाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने खूब कहा है, जब तक हम अपनी खुशी के लिए दूसरे पे आश्रित हैं तब तक हम गुलाम हैं। तो क्यों ना आज से हम एक संकल्प करें कि हम अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। और उसके लिए क्यों ना हम इस फनी वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसे, क्योंकि हंसने के लिए, खुश रहने के लिए हमें किसी पे भी आश्रित होना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और जहां नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स मुझको ठीक नहीं कर पाए, वहां मैंने खुद को नेचुरोपैथी और पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा ठीक किया। अगर आप भी इन मेथड से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।